और नाचित विचारे। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित होकर धर्म ग्रंथों के माध्यम से ऋषियों मुनियों और संतों की वाणियों को श्रवण किए। भगवान राम की वाणी मुक्तिकोपनिषद से श्रवण किए। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष से तात्पर्य छुटकारा। छुटकारा से मतलब स्वतंत्र हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं मोक्ष। इसका मतलब है कि हम और आप जो हैं, जो जीव तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, किसी न किसी बंधन से अवश्य ही बंधे हैं। मोक्ष का उल्टा होता है बंधन, मुक्ति का उल्टा होता है बंधन। तो मोक्ष का प्रयोजन यहाँ बताया गया कि मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इससे विदित होता है कि हम और आप बंधन से बंधे हैं। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मोक्ष को समझने के पहले बंधन को समझो। बंधन क्या है, इस विषय में बराबर श्रवण करते हैं। बंधन क्या है सब कोई जानते हैं। राधा स्वामी जी महाराज की वाणी प्रायः लोग सुनाया करते हैं, बाबा लोग, कि बंधन क्या है। किन्हीं को मालूम है कि हम बंधे हैं। बंधे रहने का मतलब क्या हुआ, कमर में, हाथ में रस्सी से कोई बांध दे, कोई वृक्ष में, कोई खंभा में बांध दे तो बंधे हैं। जैसे पशु बंधा रहता है, पशु बंधन में रहता है, हमेशा बंधा रहता है। वो बेसी दूरी नहीं तय कर सकता है, जहाँ बंधा है उतने दूर में घूम फिर सकता है। तो वैसा तो हम लोग हैं बंधे। देखिए तो कोई कहेगा, बड़े बड़े विद्वान को ही मालूम है कि हम बंधे हैं। हमसे मतलब समझेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हम बंधे हैं। उनको तो है कि हम यही हैं, जो देख रही हम हैं। तो हम बंधे कहाँ, चलते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, बंधन में हैं, बंधे तो नहीं हैं। लेकिन संतों के ज्ञान में आया है, बहुत बारीक ज्ञान है। राधा स्वामी महाराज कहते हैं, बंधे तुम, देखिए शरीर से अलग चीज हैं,
शरीर में रहते हैं और समय आने पर शरीर से निकलते भी हैं, जिसको मरना कहते हैं। शरीर से निकलते हैं। अगर शरीर ही रहते तो फिर शरीर से निकलना किसका होता? आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं, चेतन आत्मा हैं, और बंधन अब समझ में आ जाएगा। राधा स्वामी कहते बंधे तुम जो हो चेतन आत्मा, तुमको मालूम नहीं कि तुम तो बंध गए। बंधे तुम, कैसा बंधन है? कहते गहरे बंधन आन, गहरा मन सघन। बंधे तुम गहरे बंधन आन। क्या है बंधन? वो स्पष्ट करते हैं। पहला बंधन परा देह का, देह माना शरीर। देखिए इस शरीर का बंधन पहला, चेतन के ऊपर पहला बंधन शरीर का। और शरीर में भी, शरीर कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के शरीर, 4 जड़ और 1 चेतन। चेतन पर चारों जड़ लग गया। पहला जड़ है जो आरंभ में लगा है महाकारण, दूसरा जड़ है कारण, तीसरा जड़ है सूक्ष्म, चौथा जड़ स्थूल शरीर बंधे। इसे अब मालूम पड़ गया कि हम जो है चेतन सो बंधे हैं, शरीर ही बंधन है। आज जो अपने को शरीर ही मान लिया है उसको बंधन का पता चलेगा कभी हम बंधे हैं? नहीं। यही बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन परा देह का दूजा। पहले शरीर का बंधन पर स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण का, सब बंधन में बंध गए। आ दूजा त्रिया, त्रिया मन स्त्री, और स्त्री के लिए पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष बंधन है। विवाह हो जाने के बाद पहले एक थे, अब विवाह हो जाने पर गठबंधन बंध गए, पत्नी में बंध गए, पति में बंध गए, ये भी बंधन हो गया। दूजा त्रिया या पुरुषा जान, ये बंधन हो गया। अब बंधन बढ़ेगा कि घटेगा? तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के फिर नाती होवे तब कहो कौन ठिकान। कितने नाती के नाती, क्या कहिएगा? पोता का पोता है? इसको हम बराबर सुनाते हैं। पोता, अब पोता का बेटा क्या हो जाएगा? पड़पोता। अब परपोता का बेटा छड़पोता, और छड़पोता का बेटा हो जाए तो लकड़पोता उसको कहते हैं। इतना और भी है आगे, समझे नहीं? इतना बंध गए, सब में कसम कस बंध गए। मन बट गया, मन बट गया, इतने में छितरा गए। विषय में छितराए हैं अलग, 5 विषय में छितराए हैं, इंद्रियों के घाटों पर अलग, इतने में छितरा गए अलग। मन को जो समेटिएगा कितनी मेहनत है समेटने में, इसलिए इस सबसे कठिन काम है। मन छितरा गया। नाती की फिर नाती होवी तब कहो कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लिया तुम बहुविधि तान। कसम कस छूटे से तो छूटे न पैयों, अंतिम नरक निदान। अंत में नरक जाना, कोई बचावेगा? कितना अच्छा ज्ञान है। अंतिम नरक बिना, मरे बिना तुम छूटो नहीं। जब तक शरीर नहीं छूटेगा, दादा पोता काका काकी पत्नी पति पोता, ये सब बंधन छूटेगा। शरीर छूट गया, दादाजी चले गए, काका जी चले गए, नाना जी चले गए, होगा कि नहीं? सब बंधन खत्म। नाता यह सब बाहरी बंधन है, लेकिन असली बंधन है शरीर का। यही बंधन है, इसी बंधन में बंधे हैं। बंधन में बंधे रहने के कारण जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं। इसीलिए संत लोग हम लोग को समझाते हैं, ऋषियों ने समझाया, अवतारी पुरुषों ने समझाया कि हे जीव, अगर तुम इस दुख से, जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा? मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी, मोक्ष प्राप्त करना हो, सभी बंधनों से छूटना होगा।
जब तक बंधनों से नहीं छूटोगी तो आवागमन जो दुखदाई है इससे तुम छूट नहीं सकते हो। ये मूल बात है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में बराबर हम लोग पढ़ते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी का हनुमान मोक्ष को प्राप्त करो। जीव को जो क्लेश प्राप्त होता है उसका कारण क्या है? आवागमन तो है, लेकिन आवागमन बंधन में क्यों बंधे? भगवान रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान सुनो थोड़ा गौर से। अभी पाठ में सुने, द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। और चित्त किसको कहते हैं? चार अंतःकरण में एक चित्त है। चार अंतःकरण, चार इंद्रियां हैं अंदर की, उसमें चित्त एक इंद्रिय, चित्त भी। चित्त का काम क्या है? कंपन करना, हिलाना। चित्त का काम है कंपन करना, हिलाना, स्पंदन करना। और मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय देना। और अहंकार का काम क्या है? मैंपन का बोध कर, मैं हूँ, यही अहंकार, हम हैं अहंकार। चार इंद्रियां हैं अंतःकरण में, अंदर की चार इंद्रियां हैं। और शरीर में देखते हैं बाहरी इंद्रियां कितनी हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां। शरीर के छूट जाने के बाद 10 इंद्री चिता पर जल के शरीर के साथ भस्म हो जाती है, लेकिन जीव के साथ 4 इंद्रियां जाती है। वही 4 इंद्रियों के कारण जो कर्म करते हैं कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। जो सत्संग सुनते हैं, वचन ज्ञान सब मन में उसका संस्कार पड़ता है, सब इंद्रियां साथ हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सभी इंद्रियों में जो चित्त इंद्रिय है उसका काम है स्पंदन करने का, हिलाने का, कंपन करने का। अभी हम लोग जागृत में हैं तो 14 इंद्रियों के संग में हैं। अभी 14 इंद्रियां के साथ में। जब नींद में जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, सो जाते हैं, तब कितनी इंद्रियों के साथ में रहते हैं आप? सो जाते हैं तो बाहरी जितनी इंद्रियां हैं सबका संग छूट जाता है। स्वप्नावस्था में सबका संग छूट गया। 4 इंद्रियां साथ में रहती है। और जब सुसुप्ति में चले जाते हैं, हृदय में जब आ जाते हैं, हृदय चक्र में, सुसुप्ति गहरी नींद में, तो 4 इंद्रियों में भी 3 इंद्रियां छूट जाती है। एक इंद्रिय आपके साथ में रहती है। कौन है वह? चित्त। वही चित्त, वही जड़ है। जड़ माना मूल वही है। वह चित्त स्पंदन कराते रहता है, हिलाते रहता है, डुलाते रहता है। अगर वह चित्त नष्ट हो जाए, भगवान रामचंद्र कहते हे हनुमान सब इंद्रिय को छोड़ो, ये जो चित्त है देखो अंतिम तक भी छूटा, सुसुप्ति में भी आए तो साथ रहा। अब फिर जीव जब जगेगा, कंठ में जाएगा तो वो तीनों इंद्रियां साथ हो जाएगी। आ जब और ऊपर उठेगा तो जो है जितनी बाहर इंद्रियां सब साथ हो जाएगी, सब 14 इंद्रियों से युक्त हो जाएंगे। छूटा, सब इंद्रियां तो छूट गई, लेकिन चित्त तो नहीं छूटा। अंत में सुसुप्ति में चित्त भी नष्ट हो जाए तब तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन चित्त नष्ट नहीं होता है, उसको नष्ट करना है। उसको नष्ट करने के लिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं क्या करना होगा? कहते हैं समझना होगा हनुमान कि ये जो चित्त है यह किसके बल पर काम करता है, चित्त ही जानना होगा। जिसके बल पर काम करता है, जहाँ से ही शक्ति प्राप्त करता है, स्रोत इसका है, उसी को नष्ट कर दो। इसमें नए बल आएगा,
नहीं चित्त टिकेगा, नष्ट हो जाएगा। और जहाँ चित्त नष्ट हुआ तो चित्त का जो धर्म है वो भी खत्म हो जाएगा। चित्त का धर्म क्या है? चित्त क्या करता है? चित्त के ही कारण हम और आप में सबों में एक वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। वह वृत्ति क्या है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह वृत्ति किसका है? यह धर्म किसका है? चित्त का है। यह हम में, जीव में बराबर वृत्ति उठती रहती है। यही वृत्ति जीव को क्लेश में डालती है। ख्याल कीजिएगा, यह जो वृत्ति है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह वृत्ति चित्त की है। यह वृत्ति जब तक जीव में उठती रहेगी, लगी रहेगी, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। आप बंधन में पड़े रहेंगे। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं इस चित्त को नष्ट कर दो। अगर यह चित्त नष्ट हो जाएगा तो उसकी वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी, और जब वृत्ति नष्ट हो जाएगी जीव एक रस हो जाएगा, एक रस हो जाएगा, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब यह जानना है कि चित्त अगर एक वृक्ष के रूप में है तो उसके दो बीज हैं जिस पर उसकी स्थिति बनी रहती है। वह दो बीज क्या है? प्राण स्पंदन और वासना। किसके बल पर चित्त काम कर रहा है? प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन को भी समझना होगा। प्राण स्पंदन क्या? जिस पर चित्त टिका हुआ है। मतलब हुआ चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। चित्त को अगर छत की से तुलना किया जाए तो उसके दो स्तंभ हैं, दो पिलर हैं, यही वासना और प्राण स्पंदन। प्राण स्पंदन किसको कहते हैं? प्राण का हिलना, मतलब श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, फेफड़ा का फैलना, फेफड़ा का सिकुड़ना, यह है प्राण स्पंदन। प्राण में स्पंदन होना, प्राण वायु का संचार होना। श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास क्रिया। अभी जो कोई नाक मुंह को बंद कर दे, श्वास लेना बंद हो तो बचिएगा, दम घूट के शरीर त्याग होगा। लेकिन संत लोग कहते हैं यौगिक क्रिया के माध्यम से, यौगिक क्रिया के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्रिया को अवरोध किया जा सकता है, प्राण वायु को अवरोध किया जा सकता है, उसमें आपका कोई क्षय नहीं। सरल योग के माध्यम, ध्यान योग के माध्यम से। तो भगवान राम कहते हैं हे हनुमान, या तो प्राण स्पंदन जो हो रहा है इसका निरोध करो, इसको रोक दो, अथवा अगर ये नहीं कर सको तो वासना का क्षय कर दो। वासना इच्छा, कौन सी की इच्छा? वासना किसको कहते? भोग की इच्छा। पांच विषय भोगने की जो इच्छा है यही वासना है असली। इच्छाएं तो अनंत हुआ करते हैं, कोनो चीज़ की इच्छा, लेकिन यहाँ मतलब हुआ खुलासा कि भोग की इच्छा, पांच विषय भोगने की जो इच्छा बनी है यही है वासना। पांच विषय भोग की इच्छा को वासना कहते हैं। इस वासना को क्षय कर दो। कैसे होगा? भगवान राम ने उपाय बता दिया। अगर प्राण स्पंदन का निरोध कर दिया, एक सिर्फ प्राण स्पंदन का निरोध कर दिया तो वासना अपने खत्म हो जाएगी, या नहीं वासना को ही नष्ट कर दो तो प्राण स्पंदन अपने जो है वह निरुद्ध हो जाएगा। तो दोनों में से एक ही को नष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, दूसरा अपने हो जाएगा। और जब दोनों बीज खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, तब वो चित्त टिकेगा किसके? दोनों पिलर अगर टूट जाए तो छत किस पर टिकेगी? छत बनाते पिलर देते हैं, अब पिलरे को ढा दी, छत गिरेगी कि नहीं? छत गिर जाएगी। कितना सुंदर है यह, कैसी बात है। इस बात को समझने वाले कितने लोग हैं, जानने वाले, जिज्ञासा, और कितनी महीने। यह है भक्ति। और लोग भक्ति को क्या बूझ लिए हैं? कनेल का फूल, धतूर का फूल, नैवेद्य, धूप, दीप, खूब माता लोग भी खूब चला, उससे होगा? सूप ढंगाने से ऊँट भाग जाएगा, भड़केगा। ऊँट आ गया, सूप ढंगाइए, सूप ढंगाइए, ऊँट भड़केगा। वो फूल पान चढ़ुआ बरहुआ से ये प्राण स्पंदन का निरोध होगा।
वासना का क्षय हो जाएगा? नहीं। क्या करना होगा सोचिए। अब थोड़ा गुरु महाराज की वाणी ले लीजिए। प्राण स्पंदन का निरोध होगा तो वासना क्षय हो जाएगी, स्वाभाविक बात। अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, वासना क्षय हो जाएगी। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं इस संबंध में, कैसे प्राण स्पंदन का निरोध होगा? तो गुरु महाराज का भजन गाते हैं ना बराबर। गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? योग करना होगा, संध्या करनी होगी, ध्यान करना होगा, भक्ति करनी। क्या करना है? तो गुरु महाराज की वाणी माया है। कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर। कहाँ पर? गंग जमुन सरस्वती संगम पर। कहाँ में है संगम? इलाहाबाद में। वहीं नहीं जाना होगा है? वहाँ नहीं जाना होगा, इलाहाबाद। एक गोरखपंथी साधु से हम पूछे थे, सरंगी बजाने वाले से, कहे देखिए ब्रह्मांड कहाँ में है? हम बोले ब्रह्मांड कहाँ पर है बताइए महात्मा जी। का ब्रह्मांड जो है गोरखपुर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मांड है। देखिए ऐसा सब भी है। तो गंग जमुना सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम हुआ है, गुरु महाराज कहते हैं वहाँ संध्या करो नित्य। वो कहाँ में है? आपके शरीर के अंदर में। दोनों आँखें और नाक का जो मिलन स्थल है, दोनों आँखें और नाक का जो मिलन स्थल है, उसी को कहा गया त्रिवेणी संगमः यत्र तीर्थराजः सो उच्यते। यही है दोनों आँखें और नाकों का जो मिलन स्थल है अंदर में, वही है गंग जमुन सरस्वती का संगम स्थल आपके अंदर। गुरु गम है, इसको गुरु भजन भेद के समय में बतलाते हैं। कहते वहाँ पर नित्य संध्या करो, ध्यान करो, योग करो। योग करो कैसे करो? तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि जुगल करी। दृष्टि, आप देखिए दृष्टि से क्या तालमेल है भक्ति को, यही रहस्यमयी बात। दृष्टि से क्या लेना देना है भजन में? लोग अकचकावेंगे कि नहीं? करना है राम का भजन, दृष्टि से क्या लेना देना है? तुलसी साहब की वाणी माया है। पुतली में तिल है। पुतली में क्या? हाँ की पुतली में तिल है दोनों आँखों में। आ तिल में भरा राज, कुल का कुल, कुल का कुल माने टोटल का टोटल, है ना? सब रहस्य उसी में न भरा हुआ है। जीवित आदमी की आँख में देखिएगा तो देखिए तो उजली, उसमें उजली चमक मालूम पड़ती है, चमक है। और जो आदमी मर गया उसकी आँखों में देखिएगा तो उजली चमक मालूम नहीं पड़ेगी, वो निकल जाता है। जीवित आदमी का कोई फोटो खींचे, पहले वाला कैमरा उजला सफ़ेद फोटो जो होता था, उसमें देखते होंगे कि आँख में जो छिद्र आ जाता था, उजला, आँख में उजला चिन्ह आ जाता। उजला क्या है? उसमें उजला जो चमक है, उजला चमकता है, वही आ गया। अब मरा हुआ आदमी का फोटो खींचिए तो उजला चिन्ह नहीं आवेगा, वही है। उसी को कहते हैं पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। इसीलिए संत लोग कहते, गुरु महाराज ने कहा वो दोनों तिल को जोड़ो। कबीर साहब की वाणी में आया है, दोनों तिल एक तार मिलाओ, दोनों तिल को एक कर दो, गंगा जमुना को एक कर दो, सम कर दो। एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई। दोनों धारों को जोड़ने से, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है, प्रकाश झलकेगा, रोशनी झलकेगी, प्रकाश में ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। अब गुरु महाराज यहाँ क्या कहते हैं अपनी वाणी में? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दुर्थिर धरु ठहराई। क्या करना है?
12 अंगुल पर, यह भी बात रहस्यमयी बात, 12 अंगुल पर दृढ़ स्थिर, दृढ़ता के साथ स्थिर करके उसको पहले स्थिर करके ठहराइए, दोनों दृष्टिधारों को ठहरा के लिखिए। दृष्टि जुगल करी अंगुल 12 पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई। 12 अंगुल पर स्थिरता के साथ अगर आपकी दोनों दृष्टिधार स्थिर हो जाए तो उसका परिणाम भी आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? यह साधारण काम नहीं है। जहाँ दोनों दृष्टि की धारें जुड़ेगी, गुरु महाराज कहते हैं पहला काम प्राण स्पंद बंद हो जाई। यही प्राण स्पंद, श्वास का लेना छोड़ना आपरूपी बंद हो जाएगा और कहीं कोई क्षति होने वाली। मतलब क्या? आप सिमट गए इस दृष्टियुक्त क्रिया के माध्यम से। जो इसमें सफलता मिल जाती है तो सूरत का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सूरत चेतन, चेतन सिमटता है तो स्थूल मंडल से सिमट करके वो कहाँ चला जाएगा? आवरण भेदन हो जाएगा सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म शरीर में, मतलब ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। आप चले गए तुरीयावस्था में, प्रकाश में चले गए, अंधकार से ऊपर उठ गए। अब देखिए कि हमारा जो शरीर है स्थूल, ये 5 तत्व से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर 5 तत्व से बना है। इसमें 5 तत्व भी चाहिए कि नहीं? तब ना भूख लगती है, भोजन देते हैं, प्यास लगती है, पानी देते हैं, पानी से बना है। पृथ्वी तत्व अन्न से बना है, और हवा भी चाहिए, तब न श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। स्थूल शरीर का गुणधर्म है। आप जब तक स्थूल में तब तक श्वास की जरूरी है, तब तक भूख लगेगी। आप चले गए सूक्ष्म शरीर में तो सूक्ष्म शरीर का गुणधर्म वह नहीं है, वहाँ हवा नहीं चाहिए। इसलिए वहाँ जो चले गए तो हवा से अब जरूरी नहीं रहा, श्वास लेना बंद हो गया, प्राण स्पंद बंद हो ही जाई। और मनहु तजई चंचलाई, मन भी अपनी चंचलता को क्या करेगा? छोड़ देगा। ख्याल रखिए, इस ज्ञान का विषय मनहु तजई, मन की चंचलता मिट जाएगी। में गए तो ज्ञान भी हो जाएगा। ज्ञान में क्या आवेगा? ये 5 विषय झलकेगा। कैसा झलकेगा? दुखावह। यो जो है यो प्रकाश में यो विलीन हो जाएगा, खत्म, जल जाएगा। यो विषय का ही जल लगाते हैं, वह हर स्व इकार मूर्धन्य स्व और यो विषय प्रकाश में गए तो यो खत्म हो गया। आज जो ढक्कन था, यो ढके हुए था विश्व को, जिसके आकर्षण में हम जी पड़े थे, अब यो जो नष्ट हो गया, उघाड़ हो गया, वो तो क्या झलकेगा? क्या झलकेगा? यो हट गया, विष झलकेगा कि नहीं? जहर। आज जहर को चिखिएगा कोई शौक से है? अभी जो अदसर गेहूँमन आ जाए वहाँ बैठे रहिएगा, आओ बुलाइएगा, नोता आओ बैठिएगा, उठ के भागिएगा है? उसी प्रकार जो साधक प्रकाश में चला जाता है, यह विषय उसके लिए वैसा ही गेहूँमन की तरफ विषैला मालूम पड़ता है। भला उस साधक, वो भक्त, वो आदमी उसको छुएगा तो विषय भोग करेगा? वो अंधकार के कारण हो रहा है सब। अंधकार के कारण उसके आकर्षण में, वासना में लिप्त हो रहे हैं, और भोगें और भोगें और भोगें ऐसा। अब देखिए, ऐसी को लक्ष्मण जी दूसरे ढंग से बताए इसी बात को। इस अवस्था में आने पर लक्ष्मण जी का ढंग क्या है सो देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब शोभ निहारे, देखिए सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। देखिए, अंधकार से ऊपर उठ जाएंगे, जग गए, सचेत हो गए, ज्ञान हो गया। अब अज्ञानता में आप नहीं रहे, हो ही विवेक हो जाएगा, मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण, तब तो आपका मन रघुनाथ में, भगवान में, ईश्वर में लग जाएगा। निर्विषय तत्व, विषय छूट गया। कितना बढ़िया ज्ञान है। भगवान राम हनुमान जी को समझाते हैं प्राण स्पंदन का निरोध कैसे होगा। वहाँ आ गए हमारे गुरु महाराज, हम लोग को खुलासा कर दिए कि
कि गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर दिल थिर धरु ठाड़ा। यही तो करना है, असली तो यही भजन है, यही भजन भगवान शंकर जी आँखों को बंद करके करते हैं। इसी भजन का ज्ञान भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को दिया था। और एक गुप्त मत सब ही कहो कड़ जोड़ी, कड़ जोड़ो, कड़ जोड़ो मन हाथ ने जोड़ो, दोनों किरणों को जोड़ो। सभी कहो कड़ जोड़ी, क्यों? शंकर भजन कल्याणकारी भजन यह है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे, मोर मेरी भक्ति इसको नहीं मिलेगी जब तक दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने वाला काम नहीं करे। ये अंतर भक्ति है। यही साधक इसको जग के रात में कोई काम नहीं देगा। अगर आप भजन कर लिए भगवान का इस तरह से भजन, अंदर में जो आपको बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी, प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, उसके सामने में सारा धन फीका, सारा वैभव फीका हो जाएगा। असली धन मिल गया। तो गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं? प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनो तजी चंचलाई। मन की चंचलता दूर, प्राण स्पंदन का निरोध हो गया। और फायदा, इतने फायदा का और फायदा, अब तो फायदे फायदा है। अब क्या कहते गुरु महाराज? सुखदायिनी ध्वनि अनुहु से अनुरूप ब्रह्म संग। ब्रह्म का अनु से अनुरूप आपको मिल गया बिंदु, अनुहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सूरत मिलाई, सूरत को प्राप्त हो गया वह। और क्या होगा? सुखदायिनी ध्वनि, वह ध्वनि जो सुख प्रदान करने वाली है। हो तहाँ, तहाँ न वहाँ जहाँ पहुँचे हैं, हो तहाँ सुनहु समाई, वहाँ समा कर उस ध्वनि को सुनिए। वह कैसी ध्वनि है? वो ध्वनि सुनिएगा तो संतुष्ट हो जाइएगा, बेचैनियाँ दूर हो जाएगी, मन की चंचलता मिट जाएगी। और कहते हैं गुरु महाराज सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, वही असली गायत्री है। देखिए वह गायत्री है, गायत्री शब्द आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी तो जपते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मुँह से न जपते हैं। अब प्राण स्पंद का निरोध हो गया, मतलब आप तो मुँहों से, आँख नाक कान सबसे ऊपर उठ गई, यहाँ मुँह छूट गया, जिभ्या छूट गई, अब कौन जपेगा वहाँ? क्या जपिएगा? अब इसका सूक्ष्म रूप है, आपको मिल जाएगा, उसको जपिए। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री, हो तहाँ सुनो समाई। अंत में गुरु महाराज कहते वह गायत्री कैसी है? वर्णात्मक नहीं है, वह गायत्री ध्वन्यात्मक है, सार शब्द है। वह उसी शब्द से सृष्टि हुई, उसी शब्द से ब्रह्मा विष्णु महादेव का पदार्पण हुआ। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। उसी से सृष्टि ओंकार शब्द है, वो आपको अंदर में मिल जाएगा, वही असली गायत्री है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नाश है, मुक्ति दिशा सो जाए। उसका जो ध्यान असली गायत्री अंदर में है। तो संत मत असली का ही ज्ञान देता है कि नकली का? संत मत के जो साधक लोग हैं, क्या गायत्री को उपासना करते हैं कि नहीं? शब्द साधना करते, गायत्री को उपासना करते हैं कि नहीं? तो कहीं हम लोग गायत्री को छोड़े हैं कि पकड़े हैं? संत मत के जो साधक हैं, उस शिव की उपासना करते हैं कि नहीं? कहिए तो कोई नहीं। जो नहीं जानते कि नहीं हम लोग शिव की उपासना, गुरु की उपासना, नहीं, शिव को मालूम नहीं है। भगवान शंकर की वाणी में योग शिखो प्रसन्न में एक श्लोक पढ़ा करते हैं हम लोग, उसमें आया बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। क्या हुआ? पढ़िए अर्थ। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं। भगवान शंकर के देह क्या है? शरीर क्या है? शिवालय है। किसने बनाया है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, वैसे ने बनाया, ये वैज्ञानिक ने बनाया। कौन बनाया है? ईश्वर परमात्मा। हरिदर्जी का मर्म न पाया, जिन यह चोला जब बनाया। परमात्मा ने, शिवालय भगवान शिव कर, उनकी वाणी पर भी विश्वास नहीं। मतलब क्यों? आप बिंदु में शिव जी निवास करते हैं, अब बिंदु ये पार्वती जी निवास करती हैं प्रकाश में, और बिंदु में तह नाद बोले। बिंद में क्या निकलेगा? शब्द। बिंदु की प्राप्ति होने से शब्द प्राप्त होगा। अंतरीनाद, ब्रह्मनाद उसको कहते हैं। बिंद में तह नाद बोले, और नाद में कौन है? साक्षात शिव विराजमान है। हम लोग जो उपासना करते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की व्रत। बिंदु नाद कौन सी है? शिव पार्वती की उपासना करते हैं कि नहीं? बोलिए। असली की नकली? असली शिव। असली शिव बोल रहे हैं कि नकली शिव? असली शिव न बोले हैं। बिंदुनाथ महालिंगम ब्रह्मा जी को सुनाए हैं कि सिगरेट वाला पीने वाला शिव, आजकल सिगरेटों पीने वाला शिव तैयार है। हाँ, सिगरेट पीते हैं, मछली खाते हैं, और शिव चर्चा करते हैं कि नहीं? और ऐसा शिव तैयार हुआ, टोपी लगाने वाले, फुल पेन, और सिगरेट पीने वाले शिव सुने हैं कभी? ये ओरिजिनल शिव है, भगवान शिव की वाणी है। तो हम लोग शिव पार्वती के उपासक हैं कि नहीं? संत मत के लोग बोलिए तो हैं। अपने अंदर में ओरिजिनल शिवालय, ओरिजिनल शिवलिंग आपके अंदर में है। संत लोग कहते हैं हम लोग गायत्री के उपासक हैं। असली गायत्री करे गुप्त शब्द ब्रह्मांड में गाजे। वह तो ब्रह्मांडी शब्द है गायत्री अंदर में। इसीलिए संत लोग कहते हैं गुरुराज की वाणी में सुने, सुखदाये धन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नासे। त्रिताप नष्ट हो जाएगा। अब मुक्ति दिशा सोचाई, वो किधर जाएगा? मुक्ति किधर? मुक्ति किधर है? जिधर से आए हैं, जिधर से आने में बंधन पड़ गया, जिधर से आने में आपके ऊपर बंधन पड़ गया, उधरे जाने में बंधन छूटेगा। परमात्मा की तरफ से आए हैं, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में, अंधकार के बाद अभी कहाँ पड़े हैं? मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कहाँ आप गिर गई? ज्ञान है, इसके सिवा आपका कल्याण किसी चीज़ से होने वाला, ये तो मूल बात। मैंने कहा जब आपको अंदर की बिंदु नाद की प्राप्ति हो जाए तो आपको नहीं धन चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं फलना चाहिए, कुछ नहीं, फेंक दी मने न जा। एक राजा जी पहुँचे एक बाबा जी की डेरा पर, मैंने कुटिया पर। बाबा जी अच्छे थे, पहुँचे हुए फकीर थे, ध्यान में बैठे थे, चेला लोग था वह। राजा जी जो पहुँचे ना, चेला लोगों से पूछे कि महात्मा जी कहाँ हैं, दर्शन करेंगे। शिष्य लोगों ने कहा कि देखिए राजन, अभी जो हमारे गुरु महाराज हैं सो ध्यान कर रहे हैं। ये जो कह दिया गुरु महाराज, राजा जी को पड़पड़ा के लगा, महाराज हम राजा, आइए महाराज हमारे राज्य में रहता है, महात्मा है, ठीक बात है, हम दर्शन के लिए। कहते महाराज कैसे हो गई? हम अभी रजे हैं, ये हो गया महाराज। न रहने का ठिकाना है, न कोनो चीज़ का है उपाय पत्तर, ये महाराज कैसे हो गया? गप से राजा ने चेले लोगों से तर्क वितर्क कर दिया। बाबा ध्यान पर से उठ गए, अंतर्यामी थे, बुझ गए, तर्क वितर्क कर रहा है, चलवा सब क्या, जब उतना जानेगा तब ने जवाब देगा। बाबा आ गए, बाबा से तो प्रणाम पाते किया। राजा जी ने कहा बाबा आप बाबा हैं, महात्मा हैं, संत हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका चेला कहता महाराज, आप महाराज हैं, हम तो रजी, आप महाराज,
हमारे राज्य में आपकी कुटिया है, झोपड़ी है, खड़ छप्पर पर खड़ नहीं है, एक तो कमंडल की कड़ी देखते हैं टूटी हुई है, और वो लोटा है क्या कहते हैं फुल, पहले जो चिलबड़िया लोटा पचका हुआ, कोई चीज़ का ठिकाना नहीं। महाराज किसे कहा गया? बेकार बात है सब। नहीं किला है, नहीं महल है, नहीं सेना है। हमको तो महल है, किला है, सेना है। अब हमारा राज्य है, आपका क्या राज्य? बाबा तो बाबा ठहरे। सुनो, सब कुछ है हमको। मैं 10 इंद्रियों पर हूँ, 14 इंद्रियों पर हुकूमत चलाता हूँ, सब मेरे काबू में, तुम्हारे काबू में है वो सब है। तो गोदो ठम पटका कर देगी इंद्रियाँ, हमारी इंद्रियाँ हमारे काबू में। मजाल क्या है मेरी कोई इंद्री भाग जाए। संत जन करत साहिबी तन में, मैं शरीर के अंदर में साहिबी करता हूँ। अगर तुमको ऐसे नहीं है तो सुन लो। राजा कान खोल कर कह रहे, मेरे पास तो एक ऐसी जड़ी है, हमारे पास जड़ी है जी, अगर लोहा में सटा देंगे तो सब लोहा सोना हो जाएगा। 10 किलो लोहा में सोना में सटा देंगे लोहा, वो हो जाएगा 10 किलो सोना। बेच लेंगे कितना? हमारा मन है 1 क्विंटल में सटा देंगे 1 क्विंटल सोना। 1 क्विंटल सोना की कितनी कीमत है बोलो ना? हम भिराते जाएंगे लोहा, भिराते सोना बन जाएगा तुमसे बेसी। ये जो राजा सुना न, राजा की तो हालतें खराब हो गई। ये जड़ी है का, तब क्या बुझता है? वैसे महाराज है गप सप से। राजा का दिमाग ठंडा हो गया। अब क्या कहता राजा? बाबा कुछ लोहा हमको है, भिराने दीजिएगा। देखो 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 हैं राजा। अच्छा ठीक है, जब तुम कहते हो तो लाओ लाओ, हम भिरा देंगे। राजा गया यहाँ से 10 किलो 15 किलो 1 क्विंटल को कौन कहे। जितना कबाड़ी में लोहा था, बैलगाड़ी पर ढोती, कितना बैल मर गया, गाड़ियाँ टूट गई, ढेरी अटंग लगा दी, अटंग लगा दी। राजा जी महात्मा जी सोचने कि देखो इसको है एक कोर्ती संतोष है। खिड़की सब में जो छड़ थी उस सब को भी तोड़ फोड़ के कहा सोने घुसिया देंगे, सोना की छड़ बना। चलो भर दिन ढोया, ऊंट गाड़ी से बैलगाड़ी से खूब ढोया। अब बाबा के पास आके कहा बाबा चलिए ना। बाबा भी सावधान रहे तब तो। बाबा के बड़ा तेज है तुम, बड़ा होशियार बुझते हो अपने को राजा। अरे हम सोचे 10-15 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल में भिरा दी, तो तुम इतना टन लगा दिया। होगा जरूर, लेकिन इतना दिन में नहीं होगा, 1 साल समय लगेगा, साल भर में ही होगा सबटा। राजा सोचा कि सस्ते हैं, साल भर कौन बात है। कितना कारखाना खोलते हैं तो साल 5 साल में इनकम होता है, और साल भर के बाद सब लोहा में सटा देगा तो इतना लोहा सोना हो जाएगा, तो हमको कौन कारोबार की जरूरी, कारोबार कायम करेंगे। कहा ठीक है महाराज कबूल है, 1 वर्ष 1 वर्ष तुमको यहाँ रहना होगा, रहेंगे। मंत्री को बोला कि सब कारोबार सौंप दिया। कहा तुम लोग उधर का कारोबार देखो, हम इधर हैं, साल भर रहना है। रह गया, एक डेरा दे दिए बाबा। रहते रहते 10-15 दिनों के बाद बाबा लोग जो ध्यान भजन करते थे, बाबा लोग, और राजा को बैठे बैठे मन नहीं लगे, इधर सुधर उधर सुधर उधर। और लोभ है कि साल लगेगा सोना हो जाएगा, एक ही लोभ है। 15 दिनों के बाद राजा ने सोचा कि जब यहाँ साल भर रहना ही है तो फालतू ये काहे रहेंगे, रामो राम सरकारियों काम। बाबा से गुरुमुख हो जाते हैं, इधर को फायदा नहीं हो जाएगा, इधर तो जो है सो ही है। दीक्षा लेके ध्यान भजन करेंगे तो अंदर में भजनों हो जाएगा, भक्ति भगवान की। और सोना तो उधर होना ही है। बस राजा बाबा से प्रार्थना किया, बाबा ऐसी ऐसी बात अपनी शरण में लगा लीजिए, हमको भी दीक्षा बता दीजिए। बाबा तो बाबा ठहरे, संत का हृदय कैसा होता है, जुक्ति बता दी, करो राजन, विधि बता दिए, यही विधि, कैसे दोनों दृष्टिधारों को जोड़ोगे, जब ध्यान कैसे करोगे, यही बता दी।
राजा जी वहाँ नित्य नियमित रूप से, चिंता फिक्र तो कुछ नहीं, राज की भी चिंता नहीं है। चिंता तो एक की ही चिंता है कि साल पूरेगा तब वो में साल भर, तब तक हम काहेंगे खूब ध्यान मन से करने लगे। 3 महीनों तक जब ध्यान हो गया पूरा, 3 महीनों में उसको आधी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। 6 महीना में उसकी सुरत का उर्ध्वगमन हो गया। गुरु महाराज की वाणी में सुनते हैं, त्रिकुट सुरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बड़ ही अजब ब्रह्म लोक, तजी 10वां द्वारी और एक ही। वहाँ के दृश्य को देखो, समाधि लग गई। राजा बिंदुनाथ की प्राप्ति राजा ने कर लिया। अब राजा को कुछ नहीं चाहिए, कुछ सोना चांदी मने न है उसको। क्या मिल गया अंदर में? सोना का महासोना। साल लग गया, बाबा ने राजा को बुलाया। बाबा ने राजा को बुलाया कि राजन, हमको सब समय ख्याल है 1 वर्ष तुम्हारा पूर्ण हो रहा है। मैंने वचन दिया था तुम स्नान करके जल्दी आओ। कहा वचन दिया था सब लोहा को सोना बनाने का, दिहन वचन, ना सुना कहा चलो मेरे साथ। आज जो है सब लोहा को हम सोना बनाते हैं, जरी सब में भिला देंगे। राजा रोने लगा। कहा बाबा गुरुदेव, अब तो हमको सोना से कोई मतलब है, जो जरी आपके पास में है, आपकी कृपा से वही जरी अब हमको भी मिली। अब तो हम हूँ भिरावेंगे सोना हो जाएगा गुरुदेव, लेकिन सोना लेके अब जाएंगे कहाँ हम? ये तो प्रभु का दर्शन हो गया, अंतर में अनुभूति हो गई, वहाँ तो सोना चांदी कोई ज़रूरी नहीं है। कोई चीज़ न अन्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, कुछ नहीं, शरीर के लिए अन्न वस्त्र चाहिए। इसलिए अब हमको सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब हमको भक्ति का रस मिल गया है। वह रस मिल गया तो संसार की कोई चीज़ उसके सामने में फीकी हो, चरण पर गिर गया। तो क्या मिल जाएगा आपको अंदर में? यही है। यही संत लोग कहते हैं, बाहर की जितनी चीज़ें हैं ना आसमान कोई आपका साथ देंगे। इसलिए कहा भगवान राम की वाणी में आपने श्रवण किया, ही है बंधन, और बंधन से छूट जाने का नाम है मोक्ष। अब बंधन से कैसे छूटेंगे? इसी के लिए गुरु महाराज ने कहा, भगवान राम ने कहा चित्त को नष्ट करो। गुरु महाराज ने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो निध भाई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। संध्या करनी, ध्यान करना है, यही है चित्त वृत्ति का निरोध। इसको तो इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोग ध्यान साधना करें। पाठ में और भी आपने श्रवण किया, गुरु महाराज की वाणी भी पढ़ी गई। मैं भूल रहा हूँ क्या वाणी, पदावली से और गद्य में पाठ हुआ था। ठीक है, ठीक है। भी आवरणों को आप पार नहीं करेंगे तब तक परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक आच्छादन मंडल में रहेंगे, आवरण के अंदर रहेंगे, प्रभु का दर्शन आपको होना असंभव है। इसको बहुत दृढ़ता के साथ स्मरण में रखना चाहिए। लोग चाहते हैं प्रभु का दर्शन, चाहते हैं ना, ईश्वर का दर्शन। ईश्वर का दर्शन कैसे हो? बाहर में घूमने से होगा? कितनी कितनी बातों को श्रवण किए, भगवान राम की वाणी को, मुक्ति को, सब बात एक ही है। सबका सार ही है कि हम अंतरी भक्ति करें, संतों से जुक्ति जाने। अजुक्ति जान के शरीर के अंदर में जो साधना विधि है, पहला काम है जप। पहला काम क्या? जब दृष्टि योग तुरंत नहीं होगा। बहुत बाबा लोग ऐसे हैं, बुला बुला के नादानुसंधान क्रिया बतला बुला बुला के देते हैं, ले लीजिए
दृष्टि योग नहीं भी बनेगा ना तो सब योग से कल्याण हो जाएगा। कहिए एमए में नाम लिखा लो, मिडिल में या अपर में नहीं हो पढ़ोगे तो कोनो हर्ज नहीं, लेकिन एमए पढ़ लो, ये होगा कभी संभव? हमारे यहाँ विद्यार्थी सब आता है ऊंचा ऊंचा क्लास का, उसको हम जांचते हैं, अपने से देखते हैं, शिक्षक लोगों को कहते हैं जो आ नहीं जानता है तो युधिष्ठिर लिख लेगा, वो अर्जुन लिख लेगा। कहिए एक विद्यार्थी को हम पढ़ाना शुरू कहे, उसको कहो युधिष्ठिर, वो कहे पीड़ पीड़, अरे युधिष्ठिर, वो कहे पीड़ पीड़, कितनों समझाते समझाते हैं हो जाएगा। उसी प्रकार जो जप नहीं करेगा, गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला इस दृष्टि योग अभ्यास को मैंने 32 वर्षों तक किया। सोच लीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, हम 32 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास के, बाबा देवी साहब साधारण पुरुष थे, मैं 32 वर्षों तक दृष्टि योग की साधना करके एक भिन्नता को प्राप्त किया। आज तुम कम से कम 10 वर्ष जरूर करना। गुरु महाराज जैसे पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को, संस्कारी पुरुष को बाबा देवीशन कहा तुम कम से कम 10 वर्ष करना। तुमको नादानुसंधान की क्रिया इसलिए बता दिया कि तुम इसके लिए बहुत भटके हो, मेरा शरीर छूट जाएगा तो कौन बतावेगा, इसलिए तुमको बतला दिए ताकि तुम्हारे समझ में यह बात रहे। ख्याल रखिए। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में पदावली हम लोग गाते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। प्रथम अभ्यास तब है घटतम प्रकाशो शब्द पर त्रय, जीव पढ़े छा रहे कर दृष्टि और धन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, वही आवरण हट जाएगा, तब प्रभु से होगी एकता, और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं जगह जगह, दूसरी जगह गुरु क्या कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु, दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। गुरुवास की वाणी। इसलिए पहले जप कीजिए, ध्यान कीजिए, तब दृष्टियोग क्रिया कीजिए, तब जाके नादन। दृष्टियोग क्रिया करते भी शरीर छूट गया तो क्या नाजायज में चले जाइएगा? थोड़े साधारण चीज़ है, बिंदु प्राप्त साधारण चीज़ है, अच्छी अच्छी वही है, बिंदु राह से निकल, वही तो रास्ता आपको मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। और जिसको बिंदु की प्राप्ति हो गई, नादानुसंधान करने में उसको सहूलियत, बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनंग। तो इस तरह से हम लोग जब ध्यान करें, त्रिकाल संध्या तो नित्य ही करना चाहिए। जो अपने अपने घर पर भी जाएंगे, त्रिकाल संध्या 5 पापों से बचते हुए, शुचियाचार का पालन करते हुए, इस तरह से हम लोग साधन वदन करेंगे, हम लोगों का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु